घुटनों में दर्द होना घुटनों की आम समस्या है जो अक्सर उम्रदराज व्यक्तियों में दिखाई पड़ती है। बढ़ती उम्र में घुटनों का दर्द होने का सामान्य कारण है बुढ़ापे में व्यक्ति का शरीर मुलायम नहीं रहता, वह कठोर बन जाता है, जिससे जोड़ों के बीच होने वाले कार्टिलेज में दरार होना या अत्यंत घर्षण उत्पन्न होने लगता है। घुटने में दर्द कई कारणों से होता है, जैसे बढ़ती हुई उम्र, चोट और घुटनों में अत्यंत दबाव इत्यादि। घुटने के दर्द का स्तर हल्का व असहनीय भी हो सकता है। घुटने में दर्द से चलने में तकलीफ होती है जब कार्टिलेज, जो जोड़ों के बीच एक कुशन है, टूट फूट से ग्रस्त हो जाता है, जो इसमें जोड़ों के बीच घर्षण बढ़ जाता है। कभी कभी ये दर्द इतना बढ़ जाता है कि घुटनों के साथ साथ हाथ पैर और उंगलियों में भी शुरू हो जाता है, लेकिन इस समस्या में समय रहते इलाज करवाना बहुत जरूरी है, जिस प्रकार चंडीगढ़ की रीटा शर्मा जी ने किया है। चंडीगढ़ की रहने वाली रीटा शर्मा जी की उम्र 64 साल है। ये उम्र बुढ़ापा कहलवाने के लिए काफी है। अक्सर लोग जब 50 की उम्र पार कर लेते हैं तो खुद ही अपने आप को बुढ़ापे की श्रेणी में डाल लेते हैं, लेकिन रीटा शर्मा जी उन लोगों से थोड़ा हटके हैं। वे इस उम्र में भी स्वस्थ एवं सेहतमंद हैं और बखूबी वह अपने परिवार का ख्याल रखती हैं। उनके परिवार की बात करें तो उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं, जिनकी उन्होंने शादी कर दी है, लेकिन उनकी एक बेटी उन्हीं के पास रहती है और उनकी नातिन भी उन्हीं के साथ रहती है। रीटा शर्मा जी के पति का काफी समय पहले ही देहांत हो गया था। तब से ही घर की जिम्मेदारी रीटा जी के हाथों में है, लेकिन रीटा जी ने कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा मुसीबतों का डटकर सामना किया। कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी सहायता खुद करता है, भगवान भी उसकी मदद करते हैं। रीटा जी एक बहुत ही दयालु स्वभाव की महिला हैं। उनके स्वभाव को देखकर ही कॉलोनी के लोग अक्सर उनसे मिलने उनके घर आते जाते रहते हैं। कहते हैं बीमारियों से आखिर कौन बच पाया है, रीटा जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल रीटा जी के घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। धीरे धीरे दर्द ने विकराल रूप ले लिया। जब दर्द ज्यादा बढ़ने लगा तो रीटा जी ने अपना इलाज कराना शुरू किया। इलाज के दौरान भी दर्द कभी कभी अपनी हद से पार हो जाता था। रीटा जी अपनी समस्या से काफी परेशान रहने लगीं। उनकी समस्या यही नहीं रुकी, बल्कि बढ़ती चली गई। रीटा जी को घुटने में दर्द के साथ साथ हाथ और पैरों में भी दर्द होने लगा। हद तो तब हो गई जब उन्हें उंगलियों में भी दर्द होने लगा। इस स्थिति में आने के लिए वे काफी बीमार हो गईं, जब वे बिल्कुल टूट चुकी थीं, क्योंकि इस स्थिति में आने के बाद वे अपने घर का काम भी नहीं कर पा रही थीं। रोटी बनाने के लिए उनसे आटा भी नहीं गूंदा जा रहा था। उनकी इस समस्या से उनके परिवार वाले भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे थे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उनके बस का जो था वो कर रहे थे। रीटा जी ने अपना जगह जगह इलाज कराना शुरू किया। शुरू में तो हर डॉक्टर की दवा से आराम होता था, लेकिन जैसे ही थोड़ा समय गुजरा, दर्द ज्यों का त्यों। फिर एक दिन रीटा जी ने यूट्यूब पर आयुर्वेदिक में मशहूर माननीय हकीम सुलेमान खान साहब को देखा। उस समय हकीम जी का बहुचर्चित शो सेहत और जिंदगी चल रहा था। रीटा जी ने हकीम जी का शो सेहत और जिंदगी पूरा देखा और वे हकीम जी से काफी प्रभावित हुई। हकीम जी से बहुत प्रभावित होने के बाद उन्होंने मन बनाया कि वे भी हकीम जी के घरेलू नुस्खों को अपनाना शुरू करेंगी।
उन्होंने शो में दिए हुए नंबर पर कॉल किया और हकीम जी से संपर्क किया। हकीम जी ने उनकी समस्या सुनी और उनकी समस्या के लिए दर्द में सबसे कारगर औषधि गोंद स्याह को इस्तेमाल करने की सलाह दी। हकीम जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर उन्होंने अठिया हेयर वर्क्स से गोंद स्याह ऑर्डर किया और उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गोंद स्याह के इस्तेमाल से उन्हें कुछ समय में ही आराम होने लगा। धीरे धीरे उनके घुटनों में दर्द से लेकर उंगलियों के दर्द तक का सब गायब होने लगा। अब वे अपने हर प्रकार के दर्द को अलविदा कह चुकी थीं। हकीम जी के गोंद स्याह से रीटा जी को काफी आराम हुआ। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कम समय और कम खर्च में उनकी दर्द की ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। लेकिन हकीम जी के गोंद ने ये सब करके दिखा दिया। जिस वक्त रीटा जी बीमार थीं उस समय उनके परिवार के लोगों ने उनका काफी साथ दिया। रीटा जी का कहना है कि अगर उनका परिवार उनके साथ न देता तो शायद आज वे हमेशा के लिए बिस्तर पर लेटी रहती। दरअसल रीटा जी को दर्द की ये समस्या बुखार आने के बाद हुई थी। उन्हें साल 2021 में चिकनगुनिया हुआ और उसके बाद से ही उन्हें ये समस्या पैदा हो गई। गोंद स्याह के साथ ही अब वे अपने बालों की समस्या के लिए भी सफेद गोंद मोरिंगा का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें अपने बालों की समस्या में भी काफी आराम है। अब वे सुबह आराम से उठती हैं और शाम को पार्क में घूमने जाती हैं। साथ ही अपने स्वस्थ होने का सारा श्रेय वे हकीम साहब को देती हैं। अगर हकीम साहब उनकी जिंदगी में ना आते तो वे शायद कभी अपने दर्द से राहत नहीं पा सकती थीं। अगर आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में किसी को घुटनों में तकलीफ है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उनको भी इस समस्या से छुटकारा मिल सके। क्योंकि आपका एक शेयर किसी के घुटनों का दर्द मिटा सकता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर अवश्य करें और घंटी अवश्य दबाएं। मिलते हैं ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो शेयर करना ना भूलें।